मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के माननीय न्यायालय से कारोबारी हेमंत पाल सुसाइड मामले में लसूड़िया थाने पर दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के प्रकरण में आरोपी पक्षी की दलीलों के आधार पर केस को निरस्त कर दिया गया है। पूरे प्रकरण में मृतक की पत्नी और भाजपा नेता कृष्ण राठौर एक अन्य को भी केस से निरस्त कर दिया गया है। क्या पूरा मामला है, थोड़ा विस्तार से बताएं। मेरे ऊपर एक 306 का मुकदमा दर्ज हुआ था जो कि फर्जी बनाया गया है। कब हुआ था? 1 साल 4 महीने हो गए इस बात को। क्या मामला क्या था? मामला यह था कि मेरा एक दोस्त था हितेश पाल, मुकदमा उसके ऊपर उसके परिवार वालों ने मेरे ऊपर बनवाया था 306 का। वो मेरा खास दोस्त था, प्रॉपर्टी के लिए मुकदमा बना पूरा। अभी क्या स्थिति है? अब आज क्या हुआ? मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ। जीप कंपास गिफ्ट नहीं है, मुझ पर आरोप लगाया था जीप कंपास गिफ्ट है, पर जीप कंपास तो मेरी खुद की थी। हितेश और हम खुद लेके आए थे, वो खुद दिलाने गया था मुझे। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? न्याय मिला आपको? न्याय मिला है, देर से मिला है, अच्छा मिला है। 1 साल 7 महीने का वनवास काटा है मैंने, 1 साल 4 महीने का वनवास काटा है। अब आगे की क्या कार्रवाई रणनीति आपकी? आगे की रणनीति यह है कि मैं इन पे मानहानि का दावा करूंगा। देखो ये फोटो, हितेश पाल खुद गाड़ी लेके आया था। एक प्रकरण चल रहा था सर, किस तरह की उसमें कोर्ट में फैसला सुनाया है और क्या कुछ अभी तक निकल कर आया है पूरे प्रकरण में? आत्महत्या का केस लसूड़िया थाने में एक रजिस्टर्ड हुआ था। उसमें हितेश पाल ने सुसाइड किया था। उसमें पुलिस लसूड़िया ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद चार्जशीट फाइल की थी। चार्जशीट के बाद में हम लोगों ने उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया था कि ये फर्जी केस बनाया गया है इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये लोग घटनास्थल पे उस समय नहीं थे। उससे एक दिन पहले पति पत्नी के बीच में दोनों में विवाद हुआ था और ये महालक्ष्मी मंदिर में गए थे और वहाँ पे हितेश ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट की थी। जब उसकी पत्नी ने थाने पे उस चीज़ के लिए रिपोर्ट करी तो पुलिस थानों ने उसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हुए एक अदम चेक काट दिया। अदम चेक काटने के बाद में हुआ ये कि पुलिस ने हितेश पाल मृतक जो है उसको फ़ोन लगाया कि आप थाने पे आओ, तो वो थाने पे नहीं जाते हुए अपने किसी दोस्त के साथ चला गया और बाद में ये मालूम पड़ा कि रात को उसने अपने घर पे सुसाइड कर लिया। इसमें जब चार्जशीट फाइल हुई तो हमने हाई कोर्ट में बताया कि ये सुसाइड नोट है, ये सुसाइड नोट फर्जी है, क्योंकि हितेश पाल की वो राइटिंग नहीं थी। हमने उसको मैच करने के लिए थाने पे उसके बच्चे की कॉपी सबमिट करी थी, पर वहाँ पे एक एएसआई थे कुमरावत जी, तो उनने उसको एफएसएल जांच के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के लिए उसको भेजा नहीं और उनने खाली सुसाइड नोट पे वेरिफिकेशन ये करवा लिया कि ये जो लिखा हुआ है ये सुसाइड नोट ये हितेश पाल ने लिखा है। उसको कोर्ट में जब हमने चैलेंज किया तो कोर्ट ने उस सुसाइड नोट को डिसबिलीव किया और 3 ही लोगों को, नीलू पाल, कृष्णा मावावाला और रानी उदासी, 3 ही को इसमें डिस्चार्ज कर दिया है और जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी थी उस चार्जशीट को क्वेश कर दिया है। अब इसमें आपके द्वारा किसी तरह की अब इसमें हम सबसे पहले हम इसमें कार्रवाई करने जा रहे हैं उसके परिवार के लोगों के खिलाफ जिनने ये झूठा केस बनाया है। एक्चुअली हुआ ये है कि हितेश पाल ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने आप पे सुसाइड कर सकता है। इनका कहना ये है हमारी पार्टीज़ का कि उसको मार के इनके परिवार वालों ने ही लटकाया है और उसके बाद उसका परिवार का मकान में जितना भी सामान था वो ट्रक में भर के पूरा लेके चले गए हैं। तो उसकी हमने एक सेपरेट आवेदन पहले ऑलरेडी दिया हुआ है। वो अभिषेक आनंद जी उसमें जांच कर रहे थे, अब शायद उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो अब देखते हैं कौन अधिकारी आते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। अदरवाइज हम कोर्ट में अलग से कार्रवाई करेंगे। किन लोगों का आरोप लगा रहे हैं? उसके परिवार के उसके पिताजी हैं, उसके भाई हैं और एक उनके साथ में उनका बुआ का लड़का राधेश्याम रहता था। इन 3 ही लोगों के खिलाफ इनको शंका है कि इन लोगों ने मार के उसको लटका दिया। कोर्ट ने रिलीफ दिया और किन तथ्यों के आधार पर? कोर्ट ने जो सुसाइड नोट था उसको डिसबिलीव किया है। कोर्ट ने उस सुसाइड नोट को माना नहीं है और कोर्ट ने कहा है कि अगर एज इट इज़ भी सुसाइड नोट को मान लिया जाए तो भी 306 का केस नहीं बनता है और इन लोगों ने उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया हो ऐसा कोई कारण उस सुसाइड नोट में नहीं दिखता है, इसलिए इनको सबको डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली के लिए कोर्ट ने तो उसमें कोई फाइंडिंग नहीं दी है, पर हम पुलिस के खिलाफ अलग से कार्रवाई कर रहे हैं। टार्स में हम केस लगा रहे हैं और मानहानि का भी केस लगा रहे हैं। अभय सारस्वत एडवोकेट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।